अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा मजमून है इत्तेहाद आलम इस्लाम। तो इसमें आप लोग इत्तेहाद के मानी लिखेंगे। सबसे पहले ये बेसिकली पैराग्राफ्स की हेडिंग है। आप इन हेडिंग्स को अपने जहन में रखिएगा। इनको जहन में रखते हो या तो आप पैराग्राफ खुद भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या आप इसको शरह से भी देख लें तो वो भी कोई इशू की बात नहीं है। तो पहले पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे इत्तेहाद के मानी। जो चीज़ मैटर करती है वो है हवाले। तो पहला हवाला है एक अकेला दो ग्यारह, ये मुहावरा है। तो आप दूसरे पैराग्राफ में इस मुहावरे की तफसील लिखेंगे। आप खुद भी लिख सकते हैं, आप पूरी एक पेज की भी लिख सकते हैं, आप एक पैराग्राफ की भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद हवाला लिखेंगे है जज्बे बाहिमी से कायम निज़ाम सारे पोशीदा है नुक्ता तारों की ज़िंदगी में। इसके बाद आप पैराग्राफ लिखेंगे जानवरों की बाहिमियत मिल्लत के साथ राब्ता इस्तवार रख पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चीज़। उसके बाद आप लिखेंगे गांव शहर कस्बे और उनकी लड़ाई के बारे में। सिद्दीक लिखता हूँ सदाकत लिखा जाता है, उमर लिखता हूँ अदालत लिखा जाता है। छोटी सी इसमें मिस्टेक आ गई थी, ये कौल नहीं है, ये शेर है। और शेर भी जो है जिस तरह पढ़ा है बेसिकली वो इस तरह लिखना है आपने। इसके बाद मसले का हल मोहब्बत है। जितनी भी लड़ाइयाँ हैं तो आप लड़ाइयों को दूर कैसे कर सकते हैं? मोहब्बत के जरिए। मोहब्बत में वो जादू पोशीदा है जो लोगों के दिल को तो क्या चट्टानों को भी पिघला सकता है। इसके बाद आप लिखेंगे इंसान एक मुशर्रती हैवान है। आप इसके बारे में पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, 2 पैराग्राफ लिख लें, आपकी अपनी चॉइस है। इसका हवाला बनता है हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवान बनता गया। फिर आपने लिखना है काले और गोरे लोगों में कोई फ़र्क नहीं होता, सब अल्लाह की मखलूक है। हिंट्स है बेसिकली काला और गोरा, आपने जहन में रखना है काला और गोरा। इसके बाद ही आपने पूरा पैराग्राफ लिख देना है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद लिखना है आपने। किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर फौकियत हासिल नहीं है। आप चाहें तो पूरी की पूरी वो सेइंग भी लिख सकते हैं, पूरा वो कॉल भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है मकान की मिसाल। आपने मकान की मिसाल दे दी है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इसका हवाला बनता है। फिर आपने सारी बात भाई भाई के बारे में लिखनी है, क्योंकि हम बात ही इत्तेहाद के बारे में करें। इत्तेहाद में भाई 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 भाई, तो ये सारा लिखा हुआ है। इसके अलावा आप जो चीज़ मैटर करती है, मैं वंस अगेन दोबारा कह रही हूँ कि हवाले करते हैं तो आप हवालों को नोट कर लीजिए। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। तुम अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। तुम में से कोई शख्स तब तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वो ना चाहे जो वो खुद के लिए चाहता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। तीनों ये अहादीस हैं। इसके बाद जिसके हिस्से के बारे में आप बात कर सकते हैं कि तमाम मुसलमान एक जिसके हिस्से की तरह। इसका एक हवाला बनता है कि तुम मुसलमान एक जिस्म अहद की तरह हो। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो सकता है। फिर आप लोग यकजाई की बात करेंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरीके में ना पड़ो। फिर आप इत्तफाक का जिक्र करेंगे, जो शख्स जमात से अलग हुआ वो बर्बाद हुआ, जो बकरी रेवड़ से अलहदा हो गई भेड़िए का शिकार बन गई। फिर आप लोग रिश्ते मवाक़ात के बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों को इसका नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे तो मदीना के लोगों ने रिश्ते मवाक़ात का मुजाहिरा किया था और तमाम हिजरत वाले भाइयों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया था। इसी को कहते हैं रिश्ते मवाक़ात। इसके बाद आप लोग इस सब को एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग एक मकान की मिसाल दे सकते हैं कि एक कॉल है, मकान की एक भी ईंट अगर अपनी जगह से गायब हो गई तो पूरी इमारत हिल सकती है। फिर आप लोग कौम की बात करेंगे, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। फिर आप लोग बात करेंगे गैरत की कि जो लोग यकजा होते हैं उनमें गैरत भी होती है और गैरतमंद कौम ही इज्जत वाली होती है, उन्हीं की ही इज्जत होती है। तो आप लिख सकते हैं, अल्लामा इकबाल का शेर है ये, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क व नस्ल पर इन्हिसार, क़ुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। फिर आपने आजकल के दौर की बात करनी है कि आजकल के दौर में बच्चों में यकजाई नहीं है, लोगों में इत्तेफाक नहीं है, सब ख़वातीन में इत्तेहाद नहीं है। तो ये बहुत बुरी बात है। इसमें आप लोग हवाला लिख सकते हैं, मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। इसके बाद आप एक दूसरे का दुख और दर्द के बारे में लिख सकते हैं, खंजर चले किसी पर तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। ये शेर आपकी आप बीतियों के लिए सबसे बेस्ट है, तो आप लोग उसके लिए भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद इख्तितामिया लिखेंगे, फ़र्द कायम रखते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो ये बेसिकली आपके सारे नोट्स हो गए। आप इनको कॉपी डाउन कर लें, आप इनको लिख लें और आप इन्हीं को ही याद करेंगे तो आप लोगों का मजमून बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोगों का मजमून एटलीस्ट 10 पेजेस का हो और 20 हवाले तो लाजमी हो, हर पेज में 2-2 हवाले। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहें तो वो तो और भी बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।